हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम आपको बताएंगे आईपीएल के ऐसे 15 खिलाड़ी जिनकी टीम आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले ही फिक्स हो गई। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की तारीखें अभी तक बताई नहीं गई, लेकिन हम आपको आईपीएल ऑक्शन से पहले ही बता देंगे इन 15 खिलाड़ियों की नई टीम। तो वीडियो को स्किप मत करना और आखिरी बार फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लखनऊ टीम की बात करें तो सबसे पहले केएल राहुल फिक्स है इनकी टीम में जाना, और यह भी फिक्स है केएल राहुल लखनऊ टीम के कप्तान होंगे। अगर लखनऊ की टीम केएल राहुल को 20 करोड़ में खरीदती है तो ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर हम इस लिस्ट के दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो राशिद खान भी लखनऊ टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जिस तरह राशिद खान ने सनराइज हैदराबाद को इग्नोर किया है और लखनऊ टीम को जो ऊपर था उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उससे लग रहा है कि राशिद खान लखनऊ टीम में जाने वाले हैं। अगर हम इस लिस्ट के तीसरे नंबर की बात करें तो श्रेयस अय्यर अहमदाबाद की टीम में जाने वाले और अहमदाबाद टीम के नए कप्तान भी बन सकते। अगर हम इस लिस्ट के चौथे खिलाड़ी की बात करें तो स्टीवन स्मिथ लखनऊ की टीम में जा सकते हैं। हम आपको यह भी बताते हैं क्योंकि जो लखनऊ टीम के मालिक है वह पहले 2016-17 में पुणे सुपर जायंट्स के मालिक थे और पुणे सुपर जायंट्स में स्टीवन स्मिथ कप्तान हुआ करते थे। इस वजह से स्टीवन स्मिथ को लखनऊ की टीम में अपने साथ ले सकती है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर 3 खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल। इन तीनों में से एक लखनऊ टीम में जाने वाला है और 90% चांस ईशान किशन के जाने के हैं। अगर हम इस लिस्ट के छठे खिलाड़ी की बात करें तो शाहरुख खान, जो अभी मैच जिताने वाली पारियों में खेल रहे हैं। हम आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शाहरुख खान को मेगा ऑक्शन में खरीद सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर हम इस लिस्ट के 7वें खिलाड़ी की बात करें तो डेविड वार्नर चेन्नई सुपर किंग्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में जा सकते। अगर हम इस लिस्ट के 8वें खिलाड़ी की बात करें तो रविंद्र अश्विन की वापसी चेन्नई सुपर किंग्स में हो सकती है, क्योंकि अश्विन का जो बयान सामने आया था थोड़े दिन पहले, अश्विन ने बताया था चेन्नई सुपर किंग्स मेरे दिल के बहुत करीब है। उससे साफ साफ झलक रहा है कि अश्विन की वापसी चेन्नई सुपर किंग्स में होने वाली। अगर हम इस लिस्ट के 9वें नंबर की बात करें तो क्विंटन डिको को 2 टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, एक तो राजस्थान रॉयल, दूसरी किंग्स 11 पंजाब। अगर हम इस लिस्ट के 10वें नंबर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के जो गेंदबाज सरकारिया, उनको 3 टीमें टारगेट कर सकती है, पहली दिल्ली, दूसरी राजस्थान रॉयल्स और तीसरी किंग 11 पंजाब। यह बहुत ही अच्छे गेंदबाज, इन्होंने MS धोनी को भी आउट किया है और उनके जैसे कई बड़े प्लेयर्स को भी आउट कर चुके, इसलिए यह टीमें इनको टारगेट कर सकती। अगर हम इस लिस्ट के 11वें नंबर की बात करें तो ट्रेड बोल्ट को अहमदाबाद की टीम खरीद सकती। अगर हम 12वें खिलाड़ी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को किंग्स 11 पंजाब की टीम टारगेट कर सकती है। अगर हम इस लिस्ट के 13वें प्लेयर्स की बात करें तो देवदत्त पाडिक्कल को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस टारगेट कर सकती है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक ओपनर है लेकिन वह चाहेगी ऋतुराज गायकवाड़ जैसा एक और ओपनर लेना, इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स देवदत्त पाडिक्कल को मेगा एक्शन में टारगेट कर सकती है। अगर हम इस लिस्ट के अगले प्लेयर्स की बात करें तो लियम लिविंगस्टोन को दिल्ली राजस्थान की टीम टारगेट कर सकती है। अगर हम इस लिस्ट के आखिरी प्लेयर्स की बात करें तो कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव को चेन्नई सुपर किंग टारगेट कर सकती है, क्योंकि MS धोनी की CSK हर प्लेयर्स को मौका देती, तो हो सकता है कुलदीप यादव को चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम का हिस्सा बनाए। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन भी बजा दीजिए व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।